अब जैसे मान लीजिए अगर ऐसा आ गया कि कभी कि दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि एक्स स्क्वायर -3x+2 इज लेस देन 0, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 0, या फिर क्या होगा कि ये मैं ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। तो अब इसे कैसे कर सकते थे, हमारे पास तो ये करना आसान था, लीनियर था, लेकिन क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक हो गया तो इसके फैक्टराइजेशन क्या होगा, x-1 इंटू x-2। चलो अभी मैं लेस देन 0 वाला केस लेके चलता हूँ, ठीक है। तो x-1 इंटू x-2 शुड बी लेस देन 0। तो देखो यहाँ पे इसको करने का एक तरीका अगर याद हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग करते थे, मतलब दो फैक्टर में समझने का तरीका है कि ये 1 और ये 2, ठीक है। मतलब वो पॉइंट निकालो जहां पे हर फैक्टर क्या हो रहा है, 0। अब जरा ऑब्जर्व करो कि हर फैक्टर का साइन कहां कहां पे कैसा होगा। x-1 1 के राइट में पॉजिटिव होगा, x-1 1 के राइट में पॉजिटिव है और 1 के लेफ्ट में नेगेटिव है। x-2 2 के राइट में पॉजिटिव है लेकिन लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x-1 इंटू x-2, तो इस इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में -∞ से 1 वाले में देख लो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऐसे हमें मालूम, तो हमें क्या चाहिए था, लेस देन 0। तो अगर आपसे अब पूछा गया है कि लेस देन 0 कहाँ होगा, तो लेस देन 0 कहाँ होगा ये बताने के लिए नेगेटिव देख लो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2। 1 से 2। अब क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ओपन है तो हम 1 और 2 पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब अगर मैं x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलता, तो उसमें देखो क्या होता, एक इंटरवल ये होता, एक इंटरवल ये होता। तो इस इंटरवल को कि हम लोग क्या लिखते हैं, -∞ से लेके 1। अब क्योंकि इक्वलिटी तो 1 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। कभी कंफ्यूजन आए कि लेना है कि नहीं लेना है इसको, तो उस वैल्यू को रख के देख लो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा एलिमेंट आता है, 2 से लेके इन्फिनिटी। तो आइदर दिस और दिस, लेकिन इनको मिला के एक सिंगल इंटरवल नहीं बना सकते क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। तो इसको जब दो अलग अलग इंटरवल आ रहे हो तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग साथ में ऐसे लगा देते यूनियन, ठीक है। तो इसे क्या लगेंगे, दिस यूनियन दिस, ठीक है। बात समझ में आई सबको, ये यस इस तरह सर। के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी आपको क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन मिले, इसमें आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे ये देता, x-1 अपॉन x-2 लेस देन 0, x-1 अपॉन x-2 लेस देन 0 देता तो भी आपको करने का तरीका क्या था, यही होता। क्यों, क्योंकि देखिए बेसिकली हम डिसाइड क्या कर रहे हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। तो x-1 यहाँ पे था क्या, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। लेकिन x-2 की बात करूं तो वो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब हमसे लेस देन 0 पूछा तो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए मतलब 1 से लेके 2 में चाहिए, तो आंसर वही आएगा। तो अब देख रहे हो कि x-1 इंटू x-2 लेस देन 0 करो, या फिर x-1 इंटू x-2 लेस देन x-1 अपॉन x-2 लेस देन 0 करो, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कारण से हम लोगों में अब को यहाँ पे क्या करना है कि अब देखो, अब मान लो ये क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता, तो क्या होता, अब ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाता तो आप देखो कि माइनस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए होता, पॉजिटिव वाला लिखते तो x की वैल्यू कहां से कहां तक, -∞ से 1, और यूनियन कहां से कहां तक, 2 से लेके इन्फिनिटी। अब 1 और 2 पे ब्रैकेट क्लोज लगाऊं कि ओपन, ठीक है। देखो तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो भले ही इक्वलिटी हो या ना हो, हम ऐसे किसी पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे या क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे जहां पे क्या हो रहा हो, जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। तो न्यूमरेटर 0 होना चलेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट क्या लगाएंगे, ओपन। तो जब भी आप ब्रैकेट में क्लोज लगा रहे हो, ओपन लगा रहे हो, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि
क्या आप अपने सॉल्यूशन सेट में ऐसा कोई पॉइंट तो सस्टेन नहीं कर रहे हो जिसपे क्या हो रहा हो, जिसपे डिनोमिनेटर क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़नी शुरू होती है कब, जब मैं आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स बढ़ा दूं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये मान लो ऐसा हो गया, और ये मैंने बोल दिया लेस देन इक्वल 0, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान देना सबसे पहली चीज कि ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये जो भी तरीका बता रहा हूं तभी वैलिड है जब एक तरफ पे क्या होगा, 0, ठीक है। मतलब जो भी हम अब बात कर रहे हैं उसको एक ही तरफ करने के लिए इसे क्या करना है, एक तरफ क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। दूसरी चीज समझिए कि यहाँ पे अगर हमें ये इसकी लेस देन इक्वल 0 इसका बताना है, तो अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जो अभी पढ़ा वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? क्रिटिकल पॉइंट जहां पे ये फैक्टर 0 हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? तो क्रिटिकल पॉइंट है -3, -2, 1 एंड 2, ठीक है। इसने नंबर लाइन को कितने हिस्सों में बांटा? 5 हिस्सों में बांटा। तो हर ब्रैकेट का हम क्या करते हैं, साइन पता कर लेते हैं, कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। और फिर हमें उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो देखो कि x प्लस 3 -3 के राइट में पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव होगा, कौन, x प्लस 3। x प्लस 2 की बात करो तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा ही। अब इसके बाद यहाँ देखो कि x-1 यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, और x-2 नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हुआ, चारों नेगेटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 3 नेगेटिव तो नेगेटिव, 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल 0। लेस देन इक्वल 0 मतलब ये वाला और ये वाला सॉल्यूशन आएगा। तो एक आ रहा है -3 से -2, और एक आ रहा है आपका 1 से लेके 2। आइए, 1 से लेके 2 आया तो यहाँ पे अब हमें लगाना है क्या, ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट कैसे लगाएं, तो ध्यान दो, -3 को इंक्लूड करें कि नहीं करें। तो देखो -3 पे कौन 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। -2 पे कौन 0 है, न्यूमरेटर, तो चलेगा, ठीक है। यूनियन 1 पे न्यूमरेटर 0 तो ये क्लोज होगा, लेकिन 2 पे डिनोमिनेटर 0 तो ये कैसा आएगा, ओपन। इसका मतलब x शुड बी एलिमेंट ऑफ -3 टू -2 यूनियन 1 से लेके 2 में। क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पे इसी को करने का दूसरा तरीका हो सकता था, ठीक है। वो तरीका क्या होगा, जरा देखो कि यहाँ पे -3 -2 1 2, ठीक है। एक वेव, आपने वेव बनाना देखा ना, वेव कैसी बनती है। मैं यहाँ पे एक वेव बनाना शुरू करता हूँ, 2। 2 पे कौन सा फैक्टर 0 होता है, ये वाला, इसकी पावर है 1, ठीक है। 1 इवन होता है कि ऑड, 1 ऑड। कैसा होता है, ऑड। ऑड। तो ऑड अगर जो 2 वाला फैक्टर, जहां जिसको 2 पे कौन सा फैक्टर 0 हो रहा है, 2 पे ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है, तो उसकी पावर ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो वेव का साइड चेंज कर दो, और अगर इवन है तो साइड चेंज मत करो, ठीक है। अब कौन से पॉइंट पे पहुंचे, 1, तो 1 वाला फैक्टर कौन सा है, ये वाला फैक्टर 1 में 1 पे है, इसकी पावर क्या है, ऑड, तो यहाँ पे भी साइड चेंज कर दो। -2 पे ये वाला फैक्टर 0, इसकी पावर 1, ये भी ऑड, तो इसकी भी साइड चेंज कर दो। -3 पे ये वाला फैक्टर जो है वो क्या है, -3 पे ये वाला फैक्टर 0 है, तो इसमें ऑड है, तो ये भी साइड चेंज। तो जहां जहां पे वेव ऊपर वहां पे पॉजिटिव लिख दो, और जहां जहां पे वेव नीचे वहां पे नेगेटिव लिख दो। और हमें क्या बताना था, लेस देन इक्वल 0, तो देख लो -3 से लेके -2 और 1 से लेके 2, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट लगाना है तो पहले वो पॉइंट्स पे ओपन ब्रैकेट लगाओ जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा, ठीक है, वो ये वाले पॉइंट हो गए। बाकी पे क्लोज ब्रैकेट लगा दो, और ये तो दिस इज द रेंज ऑफ x, ठीक है। बात समझ में आई सबको, ये कि यहाँ पे जो हमने करा अभी,
वो क्या क्या करा, समझ में आया? Now let's see what are the steps to solve inequality with the Wavy curve method. वेवी कर्व मेथड की हेल्प से इनइक्विटी को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये किसको सॉल्व करने के लिए अप्लाई करा जाता है? फॉर रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब कैसा? ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल। ठीक है, कई केसेस में ये फैक्टराइज फॉर्म में होता है, और अगर नहीं है, ठीक है, इसको लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ऐसे क्रिटिकलिस होता है। तो आपको स्टेप 1 क्या करना है? ठीक है, स्टेप 1 में सबसे पहले जो भी आपको दे रखा हो, एक तरफ पे क्या बनाना है? जीरो। ठीक है, मतलब आपको वन साइड, स्टेप 1 में मेक वन साइड इक्वल्स टू जीरो। एक साइड को तो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एंड द अदर साइड शुड बी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। मतलब जो आपका px अपॉन qx है, ठीक है, ये अगर आपका ऐसा हो गया कि भाई एक जीरो बन गया यहाँ पे, तो जब इधर जीरो बने तो ध्यान दो कि इसको पूरा फैक्टराइज करके क्या कर दो? इसे फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में ब्रेक कर दो। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए, मतलब आपको कौन सा फॉर्म लाना है? ऐसा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 की पावर 5 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 7 इंटू x माइनस 3 की पावर 5। ये आपको लेस देन इक्वल जीरो मान लो, ये करना। अब ये करना, देख रहे हो कि एक तरफ क्या है? जीरो, और बाकी सब हम लोगों ने लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दिया। अब हर बार लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इस कारण से क्वाड्रेटिक फैक्टर्स तक भी चलेंगे। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो आपको फैक्टराइज करके से लाना है। अगर कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है तो वो पावर के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ये है, तो यहाँ पे पावर क्या है? 5, तो मतलब x माइनस 3 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या, आगे कैसे बढ़ना है? हाउ टू डू दिस थिंग? देखिए, दूसरा प्रिकॉशन, यहाँ पे प्रिकॉशन क्या ध्यान रखेंगे कि इस स्टेप को अप्लाई करने से पहले जितने भी यहाँ लीनियर फैक्टर्स होंगे, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर मान लीजिए ये x माइनस 1 है तो ये ठीक है, लेकिन अगर 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स को क्या बनाओ? x माइनस 1। कैसे बनाओगे? x माइनस 1 को कैसे बनाओगे कि 1 को माइनस 1 को कॉमन लोगे, तो माइनस को एडजस्ट करो, लेकिन सब जगह लीनियर फैक्टर्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हर जगह 1 हो जरूरी नहीं है, इट कैन बी अदर थिंग, ठीक है, लेकिन हर जगह क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ये चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब देखो कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं इसको। जब भी आपको ऐसा आ जाए तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए, और वो सारे क्रिटिकल पॉइंट जिसपे फैक्टर जीरो हो रहे हैं, वो कौन कौन से पॉइंट है? दो पॉइंट्स आर, सबसे पहले देखो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? 1, -2, -1, -1/2 और 3। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन? -2, फिर -1, फिर -1/2, और फिर इसके बाद 1, और फिर इसके बाद 3। ये क्रिटिकल पॉइंट सारे प्लॉट कर लो, और वेव बनाना शुरू करना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग फिर क्या बनाएंगे? वेव। तो वेव जब बनाएंगे तो क्या फायदा, ध्यान रखना है कि हम लोगों ने ये प्रिकॉशन लिया था ना कि यहाँ पे इस साइड के जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनका कोफिशिएंट क्या आना चाहिए? उनका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव आना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि वो अपना वेव यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है,
तो हम लोग अपना वेव यहां से बनाना शुरू करते हैं, तो हमेशा मतलब टॉप राइट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉप राइट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे 3। अब बताओ 3 वाले कौन सा फैक्टर है? 3 वाला फैक्टर ये था। इसकी पावर क्या है, इवन या ऑड? ऑड। ऑड है तो साइड चेंज कर दो, ठीक है। फिर अगला आया 1। 1 वाला फैक्टर कौन था? ये। इसकी पावर क्या है? 2। इवन है। इवन है तो साइड चेंज मत करो, ठीक है। -1/2 वाला फैक्टर कौन है? ये। उसकी पावर 7, साइड चेंज कर दो। -1 वाला फैक्टर कौन है? ये। उसकी पावर ऑड, साइड चेंज कर दो। -2 वाला फैक्टर कौन है? ये। इसकी पावर क्या है? ऑड, तो फिर साइड चेंज कर दो। तो जहां पे वेव ऊपर वहां पे पॉजिटिव, जहां पे नीचे वहां पे नेगेटिव। अब बताओ हमें क्या चाहिए था? लेस देन इक्वल टू नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला होगा -2 से -1। फिर इसके बाद -1/2 से लेके 1, और फिर 1 से लेके 3, ये इंटरवल आ रहे हैं। अब क्योंकि लेस देन इक्वल टू था -2, -2 पे न्यूमरेटर 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोज ब्रैकेट। -1 पे डिनोमिनेटर 0 होगा तो हमने ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यूनियन। -1/2 पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वहां पे अलाउड नहीं है। फिर इसके बाद 1 पे क्या आ रहा है? -1/2 से 1। ओके। 1 पे डिनोम क्या हो रहा है? ऊपर 0 हो रहा है, तो 1 इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यूनियन 1 से लेके ओपन 3। अब देखो ये बेसिकली क्या है कि सिर्फ 1 पॉइंट पे था, तो मैं इनको मिला के एक सिंगल इंटरवल लिख सकता हूं। तो क्या लिखूंगा? -2 से -1 यूनियन -1/2 से लेके 3, ठीक है। तो ये आपका मेथड ऑफ इंटरवल से आंसर आ जाएगा। मेन चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये तरीका हम कहाँ यूज करेंगे? ये तरीका हम वहां यूज करेंगे जहां पे पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल लेस देन और ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का फॉर्म होगा। उसका सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब जब इसका यूज करेंगे तो हमें क्या, इसको यूज करने से पहले, मेथड को यूज करने से पहले जो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा वो चीजें कौन कौन सी हैं, ठीक है। वो चीजें ऐसी हैं कि सबसे पहले कि आपके जितने भी पॉलिनोमियल हैं उन्हें आपको लीनियर फैक्टर्स या फिर, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में उसे ब्रेक करना है, ठीक है। उसको लीनियर फैक्टर्स और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में फैक्टराइज करके उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जब आप उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें तो आपको फिर क्या करना है? जो भी फैक्टर जितनी बार रिपीट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप बस जितनी बार हो रहा है जैसा आ रहा है वैसा वहां पे लिख दीजिए। बस ध्यान रखें कि अगर आपको ये लेवी का मेथड अप्लाई करना है तो हर फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम माइनस से जो भी अप्रोप्रिएटली मल्टीप्लाई करना हो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इनइक्विटी साइन में जो चेंज होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन ये अप्लाई करने से पहले हमें कोशिश करनी है कि एक्स के सारे कोफिशिएंट जो होने चाहिए, जो भी, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट, लीनियर है तो लीनियर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। जब ऐसा आ जाए तब आप एक रियल नंबर लाइन पे वो सारे पॉइंट्स को प्लॉट करो जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो, जहां पे आपके सारे फैक्टर 0 हो रहे हो। जब वो फैक्टर 0 होने लग जाए, वाले पॉइंट प्लॉट हो जाए, तो आपको राइट हैंड साइड टॉप साइड से क्या बनाना है? राइट हैंड टॉप साइड से आप लोगों को यहाँ पे बनाना है एक वेव, ठीक है। और वो जो वेव बनेगी, ठीक है, वो जो वेव बनेगी उस वेव को हमें हर क्रिटिकल पॉइंट पे 0 करना है। जैसे देखो यहाँ पे पहले 3 पे करा, 3 वाले पे जब पहुंचे तो हमने वेव को दूसरी साइड ले गए। क्यों? क्योंकि 3 वाला फैक्टर जो था वो कौन था? x-3। वो डिनोमिनेटर में है और 3 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ब्रैकेट वहां पे हम लोग कैसे रखेंगे? ओपन रखेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे पावर देखो, पावर क्या थी? पावर थी 5। 5 क्या है? ऑड। जब भी ऑड नंबर पावर हो तो आपको वेव का साइड चेंज करना है।
और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे उसका फैक्टर की पावर इवन हो तो वहां पे साइड चेंज नहीं करना, जैसे 1 के केस में हमने करा। ठीक है, तो जहां जहां पे वेव ऊपर वहां पे पॉजिटिव और जहां जहां पे वेव नीचे वहां पे नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे क्या करना है? ठीक है, यहाँ पे अब हम लोगों के सामने क्या है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, जिनमें हम लोग वेवी कर्व अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर रखा है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में लेस देन 0 होगा। आपको सब जगह क्वेश्चन में एक तरफ तो 0 ही दे रखा है। ठीक है, एक तरफ आपको 0 ही दे रखा है। यहाँ पे इक्वलिटी लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं इक्वलिटी लगा लेता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो मुझे इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, तो सॉल्यूशन सेट कैसे निकालूंगा? यहाँ पे सबसे पहले जरा इंश्योर करो कि क्या सब जगह एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x-1 इसे लिखेंगे x-3, इसको लिखेंगे x-2 का होल स्क्वायर। अब बताओ, इसको ये बनाने के लिए -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, तो ये सॉल्व करो चाहे ये सॉल्व करो, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? ये दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका सॉल्यूशन सेट, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? इसके क्रिटिकल पॉइंट है 1, 2 और 3। अब वेव को मैं यहां से बना के लेके आऊंगा। ठीक है, 3 वाला फैक्टर था ये, इसकी पावर है 1 ऑड, तो साइड चेंज। 2 वाले फैक्टर की पावर है इवन, तो यहाँ पे साइड चेंज नहीं होगा। और फिर 1 के वाले फैक्टर की पावर है ऑड, तो साइड चेंज हो जाएगा। प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन आया। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 की। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या चाहिए था, लेस देन 0। तो लेस देन 0 वाला केस कौन सा है, 1 से लेके 2। ठीक है, यूनियन 2 से लेके 3। ठीक है, ये हुआ क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है ना, या इक्वलिटी नहीं है, तो एग्जैक्टली एट 2 द कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, हेंस द राइट आंसर विल बी 1 to 2 यूनियन 2 to 3। ये इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब जो देखो, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक तरफ 0 है ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट भी कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम इस पे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए 6x - 5 अपॉन 4x + 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है जिस फॉर्म में हम वर्क कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ये 0 कहाँ होगा, -1/4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/6 होगा। ये -1/4 एंड 5/6। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वेवी कर्व बनाना शुरू करेंगे यहाँ से। और हर फैक्टर की पावर क्या है, यहाँ पे देखो हर फैक्टर की पावर 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, जब ऐसे करेंगे तो जरा ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे नीचे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो इंटरवल होगा -1/4 से लेके 5/6। ठीक है, -1/4 से लेके 5/6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे इक्वलिटी है ना, तो 5/6 पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन रखें क्योंकि क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, इस वाले को ओपन करते हैं, तो देखो पहले क्या जरूरत है, फैक्टराइज करने की। फैक्टराइज करेंगे तो x² - 5x + 6, इसको फैक्टराइज करके हम लोग x-2 इंटू x-3 लिख सकते हैं। लेकिन जब मैं x² + x + 1 को फैक्टराइज करने जाता हूं तो मैं नोट करता हूं इसका डिस्क्रिमिनेंट d कैसा है, नेगेटिव। Yes, sir. तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। साथ में a कैसा है इसका, पॉजिटिव। तो जब भी क्वाड्रिक एक्सप्रेशन में d नेगेटिव होता है और a पॉजिटिव रहता है, तो क्वाड्रिक एक्सप्रेशन का साइन फिक्स हो जाता है। इसका मतलब ये वाला जो क्वाड्रिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि a कैसा है, पॉजिटिव। तो दैट मींस वी कैन से द डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। मतलब आप जहां भी बात करो, जिधर भी बात करो, ये वाला डिनोमिनेटर हमेशा कैसा आना है, पॉजिटिव। तो जो साइन डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेगा।
तो ये इस कारण से हम, और देखो, या फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो, मैं डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो क्या है कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, तो अगर मैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्विटी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या था, पॉजिटिव, ठीक है। अब बोलोगे सर फिर यहाँ क्यों नहीं करा मल्टीप्लाई क्रॉस? वो इस कारण से नहीं करा क्योंकि यहाँ पे 4x प्लस 1 का साइन हमें कंफर्म नहीं पता है, कहीं पॉजिटिव है कहीं क्या है, नेगेटिव, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का साइन पता है। तो अगर आपको साइन फिक्स है कि नहीं ये तो पॉजिटिव हो गई होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इनइक्विटी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आई सबको यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब इस कारण से हमारा क्वेश्चन रह गया ये कि दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको लेस देन इक्वल 0 तो बताओ फैक्टर कौन कौन, 2 और 3। वेव बनाएंगे तो वेव ऐसा बनेगा, क्योंकि दोनों जगह पावर 1 है, ये हुआ। हमें लेस देन 0 चाहिए तो 2 से लेके 3, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब x शुड बी एलिमेंट ऑफ ओपन 2 to 3, ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब यही चीज अगर यहाँ करें, अगेन फॉर्म में पूरा दे रखा है 3/2 और 7/3, तो 3/2 छोटा है, 7/3 बड़ा है, ठीक है। वे भी दोनों जगह पावर जो है वो क्या है, 1 है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला इंटरवल क्या होगा, -∞ से 3/2 ओपन, यूनियन 7/3 से लेके कहां तक, इंफिनिटी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ में आया? यही अगर तुम यहां करने जाओ तो देखो क्या दिक्कत है कि ये नीचे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो x -1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे के माइनस को एडजस्ट करोगे तो x प्लस 1 बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करके, तो आप इसे ग्रेटर देन 0 कर दो। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्विटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है -2, एक -1 और एक 1। 1 वाला फैक्टर की पावर 1, -1 वाले फैक्टर की पावर 1, तो -1 और 1 पे तो साइड चेंज होगा, लेकिन -2 पे साइड चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो अब देखो जरा यहाँ पे पॉजिटिव कहां से कहां तक होगा, -∞ से -2, यूनियन -2 से लेके -1, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। दीज आर द इंटरवल्स जहां पे आपका ये एक्सप्रेशन में वेव जो है ऊपर आ रहा है, तो इस कारण से x शुड लाई ओवर हियर। समझ में आया?